प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। इसे बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई की वूल और 10 नंबर की ये सिलाई ली है। सबसे पहले हम ये फ्रंट का जो पहला पोर्शन बनाएंगे उसके लिए मैंने ये 3 स्टिचेस डाले हैं, 3 फंदे डाले हैं। इसके बाद हम फर्स्ट रो में इसकी एक फंदा जो है, पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और फिर एक फंदा जो है हम इसमें कास्ट ऑन और कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंदे को फिर हम ये सीधा बुनेंगे और इसके आगे एक और फंदा इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है ये मेरे 3 से 5 फंदे हो गए हैं। अब ये मेरे यहाँ पर 5 फंदे हो गए हैं। नेक्स्ट रो में हम इन 5 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुन देंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद ये 2 3 4 और ये 5। अब इसकी नेक्स्ट स्टिच में फिर से हमने जो है वो इस फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट वाले फंदे से पहले इस जगह पर एक फंदा बढ़ाना है। तो हर एक सिलाई के बाद हमने 2-2 फंदे, एक एक फंदा जो है वो दोनों तरफ बढ़ाना है। तो ये पहला स्टिच है, हम वो उसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने सीधा बुनते हुए एक के 2 फंदे बनाने हैं। तो ये मैंने एक फंदा बुना और इसी के फिर पीछे से एक और फंदा बुन दिया। तो ये मेरे 2 फंदे बन गए। अगला फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे के ऊपर, लास्ट से पहले वाले फंदे के ऊपर हमने फिर से 2 फंदे बनाने हैं। तो ये एक फंदा सीधा बुना और पीछे से इसको एक बार फिर से बुन दिया। तो ये फिर मेरे 2 फंदे बन गए। अब लास्ट का फंदा मैं फिर से सीधा बुन लूँगी। इसके बाद नेक्स्ट सिलाई जो होगी वो हमने पूरी फिर से सीधी बुननी है, इसमें हमने बढ़ाना नहीं है। इससे अगली सिलाई में अब बढ़ाएंगे। तो ये अगली सिलाई जो है मैंने ये पूरी इस तरह से सीधी बुन ली है। अब नेक्स्ट इस सिलाई में हम फिर से अब दोनों तरफ यहाँ भी एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ भी एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा जो है, पहला स्टिच जो है वो बिना बुने उतार लेंगे। अब इस स्टिच के ऊपर हम फिर से ये इस तरह से 2 फंदे बना देंगे। यहाँ पर ये हमारा एक स्टिच बढ़ गया। फिर से 1 2 और 3 ये बुन लिए। अब इस लास्ट, सेकंड लास्ट के ऊपर फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो ये हमने सीधा बुनते हुए बढ़ा लिया। लास्ट स्टिच है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने हर एक सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाकर इसके टोटल 40 स्टिचेस बना लेने हैं। तो इस समय ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिचेस हैं। अब इधर मैं फिर से एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाऊंगी। तो मेरे पास इस सिलाई में ये 11 स्टिचेस हो जाएंगे। तो पहला फंदा जो है बिना बुने उतारना है और दूसरे फंदे के ऊपर ये पीछे से इस तरह बुन लेना है सीधा। फिर ये बाकी के फंदे सीधे बुनने हैं और सेकंड लास्ट में जो है फिर से स्टिच होगा, उसके ऊपर फिर से हमें एक के 2 फंदे कर देने हैं। तो इस तरह से हमने इसके तब तक फंदे बढ़ाने हैं जब तक ये हमारे पास 40 फंदे ना हो जाएं। तो मैं आपको इसके ये 40 फंदे करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये इस तरह से आएगा। तो मैं आपको ये 40 स्टिचेस करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने 20 रोज़ में सीधा सीधा बुनते हुए इसके 40 स्टिचेस कर लिए हैं। हर स्टिच में मैंने यहाँ पर दोनों तरफ एक एक स्टिच जो है फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ पर ये मेरी ये 20 स्टिचेस की रोज़ हुई हैं, जिसके अंदर मैंने ये 40 स्टिचेस कर लिए हैं। अब हमने जो है इसके ऊपर यहाँ पर ये मेरे 40 स्टिचेस हो गए हैं। अब इस रो को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस कॉर्नर में हमने जो है वो उसके बटन होल्स बनाने हैं। तो उसके लिए पहला फंदा सीधा उतारेंगे, बिना बुने उतारेंगे। फिर दूसरा फंदा बुन लेंगे सीधा, तीसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फंदा धागे को आगे ले आएंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा बटन होल का हो गया।
इसके बाद फिर पूरी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुननी है। फिर रॉन्ग साइड में जो है वो भी हम फिर पूरी सिलाई जो है सीधी सीधी ही बुनेंगे इस तरह से। और हर 8 सिलाइयों के बाद हमने 8 रिजेस की रोज के बाद हमने इसी तरह से एक बटन होल इस तरफ बना देना है। इस तरह से अब हमने कहीं भी कोई बढ़ाना नहीं है स्टिच, सिर्फ इन्हीं 40 स्टिचेस में हमने इसकी जो है वो लेंथ कंप्लीट करनी है। वो लेंथ हम इसकी ये रिजेस की टोटल 40 रोज और डालेंगे, यानी अब हमने इसकी ये 80 सिलाइयाँ डालनी है टोटल, और इन रिजेस की जो है वो 40 रोज। यहाँ पर ये मैंने इन 40 रिजेस की रोज के अंदर जो है वो 5 बटन होल्स बनाते हुए ये लेंथ जो है वो इसकी कंप्लीट कर ली है। इसमें यहाँ से लेकर ये मेरे जो है इस स्टिच से लेकर यहाँ तक ये मेरी जो टोटल 80 रोज हैं। तो 80 रोज के बाद मैंने यहाँ से वर्क को टर्न करना है। अब जिस तरफ हमने बटन होल रखे हैं उस तरफ से हम गले के स्टिचेस जो है वो डिक्रीज करेंगे, और दूसरी साइड से हमने ये शोल्डर के जो स्टिचेस हैं वो डिक्रीज करने हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट रो में हमने शुरू के जो 5 स्टिचेस हैं वो डिक्रीज करेंगे। तो 2 बुने पहले के ऊपर से उतार दिया, ये एक फंदा बंद हो गया, ये 2 3 4 और एक ये 5। यहाँ से हमने ये 5 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए, ये हमारे शोल्डर के हैं। इसके बाद पूरी सिलाई हमने फिर से वो जैसे हम करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से सीधा सीधा बुनना है। तो मैं आपको ये सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं 5 स्टिचेस यहाँ से कम करने के बाद सीधा सीधा बुनते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर आके मैं वर्क को टर्न करूँगी। अब यहाँ पर हमने जो है वो नेक के स्टिचेस कम करने हैं। ये हमारी बटन होल वाली साइड है, तो हर बार जो है हमने इसी राइट साइड से ही 2 फंदे जो है वो कम करने हैं। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों का 2 का 1 बना देंगे। उसके बाद ये पूरी सिलाई हमने फिर से ये सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से सीधी सीधी बुन के हमने ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद यहाँ से वर्क को टर्न करके फिर से सीधी सीधी सिलाई बुननी है। उसके बाद जब फिर से मैं इस सिलाई पे आ जाऊँगी तो पहला फंदा उतार लूँगी और इन 2 फंदों का मैं फिर से एक फंदा बना दूँगी। इस तरह से टोटल हमने 16 फंदे जो है कम करने हैं। जब हम यहाँ से 16 फंदे कम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये 20 फंदे बचने चाहिए। तो मैं आपको ये 16 फंदे जो है गले के घटाने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने गले के जो है वो 16 रोज के अंदर 16 स्टिचेस कम कर दिए। अब यहाँ पर ऊपर जो है मेरे पास टोटल जो है वो 20 स्टिचेस बचे हुए हैं। अब मैं इन 20 स्टिचेस के साथ 4 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी सीधी बनाऊँगी, और उसके बाद जो है ये मेरी एक साइड कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी बना लेनी है, पर दूसरी साइड में जो है हमने यहाँ पर साइड में बटन होल्स नहीं रखने। तो मैं आपको ये आगे की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद और दूसरी साइड कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर नेक का डिक्रीज़ जो है वो ख़त्म कर दिया है। इस डिक्रीज़ में मैंने ये टोटल 34 रोज़ बनाई हैं। उन 34 रोज़ में मैंने जो है 17 बार जो है एक एक फंदा घटाया है। तो यहाँ पर ये घटाने के बाद मेरे पास यहाँ पर टोटल जो है वो 20 फंदे बचे। इन 20 फंदों से मैंने ये 3 रोज़ बनाई हैं। तो इसी तरह से मैंने ये दूसरी साइड भी इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हम इन दोनों साइड्स को बीच में स्टिचेस डालकर जोड़ेंगे और इसकी बैक बनाएंगे। इसे जोड़ने के लिए जैसे हम सीधी सीधी सिलाई करते हुए आ रहे हैं वैसे ही मैं इस कॉर्नर पे पहुंची हूँ। अब इस साइड को जोड़ने से पहले मैं यहाँ पर जो है सेंटर में इसके 20 स्टिचेस और कास्ट ऑन करूँगी। तो वो किस तरह से करूँगी, 20 फंदे हम और डालेंगे। ये हमने सीधा फंदा बुना, इस तरह से बुना, फिर इसको हम वापस इसी सिलाई पे ले आएंगे, फिर इसके बीच में से डालेंगे, फिर एक बार सीधा बुनेंगे, फिर इस सिलाई पे ले आएंगे, 3 हो गए, फिर सीधा बुना, फिर इसको इस सिलाई पे ले आए, 4, फिर एक सीधा बुना, फिर इसको इस सिलाई पे ले आए, 5। इस तरह से मैं यहाँ पर ये 20 स्टिचेस डालूँगी। तो मैं आपको ये 20 स्टिचेस डालने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने 20 स्टिचेस जो है वो डालनी है। अब इसके बाद हम जो है वो सेकंड साइड इसी के आगे बुनते हुए अटैच कर देंगे। ये मैंने सेकंड साइड ले ली है, इसको भी मैं ये इसी तरह से जैसे पहले बुन रहे थे हम सीधा सीधा इसी तरह बुनते हुए हम अटैच करेंगे।
इस तरह से यहाँ से ये हमारी बैक जो है बननी स्टार्ट हो गई है। इसकी जो दूसरी रो है, नेक्स्ट रो है, वो भी हम इसी तरह सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ से लेकर ये बगल तक, ये मेरे यहाँ तक ये मेरे जो थे वो 34 रोज़ हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। तो बैक की भी मैं इसी तरह से 34 रोज़ पहले बनाऊंगी, 34 रोज़। उसके बाद जो है ये हमने यहाँ पर जैसे 5 स्टिच डिक्रीज किए थे, तो 34 रोज़ के बाद हम दोनों तरफ से 5-5 स्टिचेस जो है वो बढ़ा देंगे। तो इस तरह से 20 स्टिच हमारे पास ये वाले हैं, 20 ये है 40 और 20 बीच में हो गए 60। उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो 5-5 दोनों तरफ से बढ़ा देंगे, तो हमारे पास 70 स्टिचेस हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक जब बनाएंगे, इधर से इधर तक बनाने में हमारे पास 60 स्टिचेस होंगे, और यहाँ से आगे जब हम नीचे तक बनाएंगे तो हमारे पास 70 स्टिचेस होने चाहिए। तो ये सारे जो है इसकी बैक की लेंथ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ से जब मैंने ये बैक जोड़ी थी, उसके बाद ये 17 लाइंस जो है वो मैंने रिजेस की, ये 17 रोज़ कंप्लीट कर ली। यहाँ तक ये मेरी 34 टोटल रोज़ हुई हैं। ये अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमने जैसे इधर हमने ये 5 स्टिचेस जो थे वो बाइंड ऑफ किए थे, अब यहाँ पर इस रो में हमने दोनों तरफ 5-5 स्टिचेस ऐड करने हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी और यहाँ भी। तो वो जैसे हमने पहले डाले थे सेम वैसे ही डालेंगे। ये जो है पहला फंदा जो है हम सीधा बुनेंगे और फिर इसको इस वाली सिलाई पे ले आएंगे। बीच से डाला 1, ये 2 हो गए, अब ये 3, 4 और ये 5। ये हमारे 5 फंदे डल गए हैं। इसके बाद हमने इसको फिर से वैसे ही जैसे हम सीधा बुन रहे थे वैसे बुनना स्टार्ट कर देना है। 3, 4, ये 5। अब ये हमारे बैक के बाकी साथ कंटिन्यू हो गए हैं। इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए जब हम इस रो के एंड में पहुंचेंगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर फिर से हमने इसी तरह से 5 फंदे और उस तरफ डाले थे, सेम वैसे ही बनाएंगे। इसको भी पहला फंदा सीधा बुना, इसको उतार लिया इस पहली सिलाई पे, फिर बीच में से सिलाई डाली, ये 2 हो गए। नेक्स्ट 3, 4 और एक ये 5। अब फिर से इनको हमने यहाँ से सीधा सीधा बुनना स्टार्ट करना है और इन फंदों को साथ में बुन लेना है। इस तरह से अब यहाँ पर ये मेरे टोटल ये जो है वो 70 स्टिचेस हो गए हैं। अब इन 70 स्टिचेस के साथ मुझे जो है इसकी ये वाली लेंथ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे जो थे 40 रोज़ थी, यानी मैंने इसमें टोटल 80 रोज़ डाली थी, तो मेरी ये 40 रिजेस की रोज़ बनी थी। तो मैं आपको अब ये 40 रिजेस की रोज़ डालने के बाद आकर मिलती हूँ। ये शोल्डर से लेकर नीचे तक ये मैंने बैक में जो है इसकी 40 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। ये यहाँ पर मेरे पास ये रिजेस की 40 रोज़ हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों साइड्स को जो है वो आपस में जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ने के लिए मैंने जो है वो धागा यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इसे इस तरह से एक स्टिच इधर से और एक स्टिच इधर से, इस तरह से हम इसको स्टिच कर देंगे। नीचे से लेकर शोल्डर तक हम इसकी दोनों साइड्स बना देंगे। तो इसकी ये वाली साइड हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से मैंने इसकी ये सेकंड साइड जो है वो स्टिच कर ली है, नीचे से लेकर शोल्डर तक ये हमारी। इसके अलावा मैंने इसको जो है ये फैंसी लुक देने के लिए इसमें एक ये बो बनाई है और 2 ये पॉकेट की लुक दी है इसको। इसमें पॉकेट नहीं है, सिर्फ एक इसकी लुक है। और ये पीछे जो है मैंने इसकी एक ये बेल्ट बनाकर लगा दी है। तो ये जो बो है ये मैंने 16 स्टिचेस के अंदर 16 स्टिच लिए हैं, सीधा सीधा बुनते हुए उसकी 8 रोज़ कंप्लीट की हैं। और इस पॉकेट के लिए मैंने जो है वो 14 स्टिचेस लेकर 14 स्टिच लेकर उसकी 4 रोज़ कंप्लीट की हैं सीधा सीधा बुनते हुए। इस तरह से ये मैंने दोनों पॉकेट बनाई है। और ये भी मैंने जो है वो 16 स्टिचेस के अंदर इसकी 6 रोज़ बनाकर ये बेल्ट कंप्लीट की है और उसके बाद ये बटन्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा बेबी वेस्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।